ये जहानाबाद पुलिस के लिए शर्म की बात है। क्या मानते हैं जहानाबाद पुलिस निकम्मी है? पूरी तरह। और हमने कल ही वो कैंडल मार्च के माध्यम से जहानाबाद के पुलिस प्रशासन को आगाह कराया है कि अगर एक सप्ताह में अपराध पर काबू अगर नहीं पाते हैं तो हम जहानाबाद को पूरी तरह बंद करेंगे और बंद करके यहाँ के पुलिस पदाधिकारी के नींद उड़ा देंगे हम। पुलिस की ड्यूटी जहाँ है अपराध पर अंकुश पाने का, वहाँ इसका ध्यान नहीं है। रात रात भर पुलिस जागती है, लेकिन आम लोगों को परेशान करने में, आम लोगों को तंग तबाह करने में, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है उसके पॉकेट से पैसा निकालने में, पुलिस अपने मूल्य काम से अगर भटक जाएगी तो आज जो जहानाबाद में हो रहा है इस पर किसी भी परिस्थिति में अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। मतलब विधायक जी आप तो ये कह रहे हैं कि जहानाबाद पुलिस वसूली पर उतर आई है? 100%। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य। जहानाबाद और क्राइम, ये दोनों का अब जो है रूप बदलने लगा है। जहानाबाद में क्राइम अनकंट्रोल हो गया है। पिछले 15 दिनों में अपराधियों ने 2 बड़ी घटना को अंजाम दिया है और अपराधी तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। आखिर जहानाबाद में क्राइम अनकंट्रोल होने के पीछे वजह क्या है और क्राइम अनकंट्रोल करने के जिम्मेवार कौन है? इन्हीं बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जहानाबाद के विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले यही सवाल है सर कि जहानाबाद में क्राइम अनकंट्रोल हो गया है, क्या मानते हैं आप? सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभी लगातार हम लोग त्यौहार से गुजर रहे हैं। मतलब दुर्गा पूजा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, अब आने वाला छठ है, तो उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और जहानाबाद के वासियों को भी हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं। आपने जो सवाल किया है बड़ा ही मतलब अभी वर्तमान परिस्थिति में माकूल है। और जिस तरह चोर दरवाजे से बनी सरकार, आज उनके अधिकारी सर चढ़ कर के बोल रहे हैं और ये अपराधी कोई मतलब इन्हीं के संरक्षित माने सत्ता संरक्षित अपराधी हैं। इसलिए हम इसको मानते हैं कि जो पुलिस की ड्यूटी जहां है अपराध पर अंकुश पाने का, वहां इसका ध्यान नहीं है। रात रात भर पुलिस जागती है, लेकिन आम लोगों को परेशान करने में, आम लोगों को तंग तबाह करने में, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है उसके पॉकेट से पैसा निकालने में, ट्रैक्टर के बालू के पीछे, शराब की भट्टी कहाँ चल रही है उसके पीछे, तो अगर पुलिस अपने मूल्य काम से अगर भटक जाएगी तो आज जो जहानाबाद में हो रहा है इस पर किसी भी परिस्थिति में अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। मतलब आप क्या मानते हैं कि सरकार का इसमें दोष है? सरकार के जो अधिकारी हैं, चूंकि सरकार नाम का कोई चीज है नहीं, ये जो वर्तमान सरकार है यह सरकार ही अधिकारियों की बनाई हुई सरकार है। इसलिए कोई बात होती तब ना भाई कि सरकार हैं, मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, तो अधिकारियों पर कोई बात होती, अधिकारी को कोई बात बोलते तो सुनी जाती। ऐसी कोई बात नहीं है। अधिकारी पूरी तरह हावी है सरकार पे और जो मन में आ रहा है, आप पत्रकार हैं, आप देख रहे होंगे, आप गवाह हैं यहाँ कि किस तरह आवाम परेशान है, भोली भाली जनता परेशान है। कि हम तो बराबर बोल रहे हैं कि सड़क पर चलने वाला एक साधारण मनुष्य अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। आज हम लगता है करीब 2:30 बजे हम एसपी से बात किए हैं। एक संवेदक है, राजा बाजार का रहने वाला, नाम हम भूल रहे हैं, और हम ही आके फ़ोन किए हैं एसपी को कि आपके एक एसआई ने उसको अकारण 1 नंबर नाका के पास मोटरसाइकिल रोकवा के बिना पूछे थप्पड़ से मारने लगा, भद्दी गालियाँ दिया। हम लिखित भेजवाए हैं एसपी साहब को कि आप देखिए आपकी पुलिस क्या कर रही है भाई। तो इसमें कहीं न कहीं
आखिर सरकार है तो सरकार को भी सूचना मिल रही मतलब विधायक जी आप तो ये कह रहे हैं कि जहानाबाद पुलिस वसूली पर उतर आई है? 100% पुलिस, चूंकि इनके सभी एसपी के जो सबऑर्डिनेट हैं, जो इनके खुफिया तंत्र में लगे हुए जो अधिकारी हैं, इनको सारे लोगों को पता है कि कहाँ शराब चुराया जाता है, कहाँ गांजा अफीम बेचा जाता है, कहाँ उसको पीता है लोग और फिर रात में अपराध करता है। तो ये सारी जानकारी है, वहाँ से भी इनको फिरौती आती है। इसमें कहीं कोई हम परहेज नहीं कर रहे हैं बोलने में। ये सीधे सीधे यहाँ के पुलिस प्रशासन इसके जिम्मेवार हैं। और लगातार जिस तरह हमारे शहर में मोबाइल की छीना, महिलाओं के गले से चैन छीनना, बैंक के पास से माने पैसा छीन के लेके भाग जाना, मोटरसाइकिल की चोरी होना, और अभी वर्तमान में 3 बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया हमारे शहर में, जिस पर किसी भी तरह का अभी तक पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई है। ये जहानाबाद पुलिस के लिए शर्म की बात है। ये कौन वसूली करवा रहा है विधायक जी? हम तो बोल रहे हैं भाई, हम तो बोल रहे हैं कि सरकार में बैठे लोग भी इन अधिकारियों से वसूली करा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ इन्हीं तक सीमित रहता है ये वसूली। क्या लगता है क्या बदलाव की जरूरत है जहानाबाद में, ताकि वसूली जो चल रहा है उस पर रोक लगाया जा सके, अंकुश लगाया जा सके आपके अनुसार? देख लीजिए, पहला बात तो है कि पुलिस का जो मूल्य काम है, पहले वहां जाए पुलिस, अपना जो मूल्य काम है उसको देखे कि तब जाकर के पूरी तरह अपराध कंट्रोल में हो जाएगा। नहीं तो अगर ये आम लोगों को परेशान करने की मन में भावना रखेगा तो अपराध जरूर बढ़ेगा। और मतलब जिस तरह लोग परेशान हैं इनके अथी में, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सब लोग ये सब अपना काम छोड़े और जहां अपराधी छिपा हुआ है ये अपना खुफिया तंत्र लगाकर उसको गिरफ्तार करे, तभी हमारा जिला शांत होगा और फिर प्रगति की ओर, विकास की ओर अग्रसर होगा। नहीं तो आज आवाम एक तरफ सरकार नारा देती है कि हम महिलाओं को बेखौफ रात में चलने के लिए अथी किए हैं, और आप देख रहे हैं कोई ऐसा दिन नहीं है कि सब्जी मंडी से या बाजार से किसी भी महिला के गले से चैन नहीं छीना जाता है, किसी का मोबाइल छीना नहीं जाता है। ये आम बात है। जो सत्ताधारी पार्टी है वो कहती थी कि जंगल राज है बिहार में। क्या जहानाबाद में आप तीनों विधायक आरजेडी के हैं इसलिए यहाँ जंगल राज हो गया है? यहाँ अपराधी के मनोबल बढ़ रहे हैं, आप लोग इसके संरक्षण देने का काम कर रहे हैं? देख लीजिए, जिन बेईमानों ने हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के स्वर्णिम सरकार को जंगल राज की संज्ञा दिया था, वह सरकार जनता की सरकार थी। और उस सरकार के शासनकाल में मतलब जिस तरह आवाम अपनी बात को मजबूती से थाने में जाकर के, ब्लॉक में जाकर के, डीएसपी के यहाँ जाकर के, अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ जाकर के मजबूती से अपनी बात को रख पाता था, अभी वर्तमान सरकार में विधायक और मंत्री की हैसियत नहीं है कि किसी थानेदार से ऊंची आवाज में बात कर ले। हम लोग तो चैलेंज करते हैं भाई यहाँ के प्रशासन को कि कहीं आपको अगर सुई के नोक बराबर भी आपको संदेह होता है कि यहाँ के विधायकों के द्वारा अगर इस तरह की बात है तो आप स्वतंत्र हैं किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए। मैं रोज दिन जब हमको किसी तरह की घटना की जानकारी होता है, हम तुरंत यहाँ के वर्तमान आरक्षी अधीक्षक को फ़ोन करके बताता हूँ, इस घटना की जानकारी देता हूँ, समझे कि नहीं। और किसी भी परिस्थिति में मैं इस बात को बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। हम पूरे तरह जहानाबाद में अमन चैन शांति चाहते हैं और हमने कल ही वो कैंडल मार्च के माध्यम से जहानाबाद के पुलिस प्रशासन को आगाह कराया है कि अगर एक सप्ताह में अगर आप इस अपराध पर काबू अगर नहीं पाते हैं तो हम जहानाबाद को पूरी तरह बंद करेंगे और बंद करके यहाँ के पुलिस पदाधिकारी के नींद उड़ा देंगे हम। विधायक जी, हम लोगों ने लगातार खबर दिखा रहे थे, हेडलाइन बना रहे थे कि पुलिस रात भर सो रही है, अपराधी जाग रहा है। क्या आप मानते हैं कि पुलिस यहाँ की सो रही है? आम जनता को जो है जिस परेशानी से, जिस खौफ में नहीं रहना चाहिए था, वो खौफ में जी रही है? देख लीजिए, हम इस बात को नहीं मानते हैं। पुलिस रात भर जागती है, सोती नहीं है। पुलिस रात भर जागती है, लेकिन उसके जागने का कारण दूसरा है।
अगर पुलिस रात भर जागती अपराधियों को खोजने में, अपराधियों को डराने में, अपराधियों पर भय व्याप्त करने में, तो जरूर अपराध नियंत्रण में होता। लेकिन पुलिस रात भर जागती है, वो नदी किनारे ट्रैक्टर के पीछे भागती है, जहां बालू लदा होता है, जहां शराब की भट्टी चलती है उसके पीछे पुलिस भागती है ना, जहां यहाँ के मनचले लड़के लोग स्मैक का इस्तेमाल करता है उसके पीछे पुलिस भागती है, अपराध स्वतः बढ़ेगा। अगर इन सब चीज़ों को छोड़कर पुलिस रात भर जगेगी सड़क के किनारे किसी मोहल्ले में अपराधी पर अंकुश पाने में, तो जरूर अपराध कंट्रोल में होगा। क्या मानते हैं जहानाबाद पुलिस निकम्मी है? पूरी तरह। और वर्तमान कुछ यहाँ जो पदाधिकारी हैं यह पूरी तरह दिन रात असूली में लगे रहते हैं। किस तरह हमको, अब तो हम जो सुन के हम तो हैरत में पड़ जाते हैं कि आप जिस सरकार को जंगल राज की संज्ञा दिया यहाँ के बेईमानों ने, थानेदार पूछ लेते थे, थानेदार जानकारी ले लेते थे कि कोई व्यक्ति अगर एफआईआर करने जाता था तो उसकी तहकीकात हो जाती थी, तब एफआईआर होता था। यहाँ तो एक एफआईआर हुआ और बुला करके दूसरे से भी एफआईआर कराया जाता है पैसा वसूली करने के लिए। यहाँ लगातार इस तरह की बातें हो रही है। मतलब आप मानते हैं कि वसूली एक वजह है जिसके वजह से लगातार जो है अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है? अरे भाई, सरकार के पैरेलल एक इकोनॉमी का एक रास्ता हो गया है। जैसे सरकार एक वित्त विभाग चला रहे, उसी तरह यहाँ एक वसूली करके यहाँ अलग एक फाइनेंस लोग चला रहा है। ये हालत है अभी। तो फिर विधायक जी, आपको कोई कमज़ोर विधायक क्यों न माने? आपके जिला में अपराध बढ़ रहा है, आप लोग विरोध नहीं कर रहे, वसूली होने दे रहे हैं। लगातार आपको बता देते हैं, लगातार हम इसका विरोध कर रहे हैं। और हम तो अभी बोले हैं आपको, आप ही के चैनल के माध्यम से अभी हम बोल रहे हैं, हम अभी आगाह कर रहे हैं कि अगर ये 2-3-4 दिन लगातार ये दुर्गा पूजा, दीपावली, गोवर्धन पूजा और जो छठ है, ये अगर नहीं होता तो हम अभी आप लोगों को दिखा देते कि विरोध कैसे होता है ना। ये आपको दिखा देते हम इसीलिए 1 सप्ताह का समय दिए हैं, तब तक छठ भी हम लोगों का पार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को देखिएगा सड़क पर हम लोग क्या करते हैं। क्या लगता है जहानाबाद पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कस पाएगी? हम तो बताए, हम फ़ोन करके एसपी को जानकारी दिया कि सामान्य विचार के यहाँ हम लोग विधायक हैं, अगर किसी तरह की आपको हम लोगों से सहयोग की आप अपेक्षा रखते हैं तो हम लोग पूरी तरह आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप अपराध पर काबू पाइए, नहीं तो हम लोग आमने सामने होंगे। अगर जहानाबाद पुलिस के लिए एक सेंटेंस आपको कहने की ज़रूरत होगा तो आप क्या कहेंगे? हम एक सेंटेंस यही कहेंगे कि अभी अपराध पर काबू पाइए और जहां आप भटक चुके हैं उससे आप मूल जगह पे अपना वापस आइए और अपराध पर काबू पाइए। हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह से आप मदद चाहिए हमसे। लेकिन यह मानते हुए कि जहानाबाद पुलिस जो है वसूली करती है। 200%। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ सुदय यादव थे, इनका कहना था कि जहानाबाद पुलिस वसूली करती है। अब सोचिए कि एक विधायक जो है यह बात कहते हैं कि जहानाबाद पुलिस वसूली करते हैं, लेकिन विधायक जो है वो विरोध नहीं करते हैं। सवाल विधायक जी पर भी उठता है कि जब जिले में अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और पुलिस वसूली कर रहा है, तो यहाँ के जो स्थानीय तीनों विधायक हैं वो कहाँ हैं? अगर नींद में पुलिस है तो इन विधायकों की भी जिम्मेवारी बनती है उस करप्शन वाले, उस वसूली करने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई कराने के लिए आगाह करने की। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।